तो जो लड़का जीनियस यहाँ पे था ना उसको गुस्सा आता है कि देखना एक दिन है ना हम तेरी बैंड यहाँ पे पक्का बजा देंगे, पक्का बोले तो पक्का यहाँ पे बजाएंगे। तभी हमारे मेकटा के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि एक लड़का यहाँ पर इनका डेमन सेट का ये जनरेशन का सबसे जीनियस लड़का, उसको भाई पटाओ पटाओ और अपने टीम का मेंबर बना लो। अगर आपने ऐसा यहाँ पे किया ना तो आपको डेमन गॉड समन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। हमारा मेकटा भी देखता है एक्शन। अब ऐसा ऐसा भी फंक्शन मेरा सिस्टम देने लगा, अपडेट के बाद आया है क्या सिस्टम बताता है। यस, अपडेट के बाद ना दो कमाल का फंक्शन यहाँ पर आया। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे क्या, मैं सच बताऊं मुझे समझ यहाँ पे नहीं आया, इसलिए मैं भी उसका डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बाद में जैसे समझ आएगा मैं समझा दूंगा। सेकंड जो फंक्शन यहाँ पर है ना, अगर आसपास को टैलेंटेड और कमाल का लड़का यहाँ पे रहा ना तो उसके बारे में हम बता देंगे। तो ये हमने यहाँ पे बता भी दिया। हमारा मेकटा भी देखता हुआ दोनों काफी सही यहाँ पर है, लेकिन भाई तुमने बता दिया, तुमने ये भी बोला उसको भाई अपने अंडर में ले लो, उसको अपने अंडर में लेके मेरा क्या फायदा। तो ये सिस्टम बता, तभी वो मेन कैरेक्टर जैसे उसकी पर्सनैलिटी है काफी लकी यहाँ पर है। अगर आपने उसे अंडर में ले लिया ना यार आपका भी बड़ा फायदा होगा, आपका भी लक यहाँ पे इंक्रीज होगा। हमारे मेकटा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लूंगा अपने अंडर में, लेकिन अभी के लिए इनके अभी सेट में मेरी जो कैंडर ड्रैगन है ना वो ड्रैगन को बचाने आया हूँ, पहले उसको बचा लेता हूँ और बाद में इसको पटा पुटा के अपने टीम में लूंगा। उसको तो जो बंदा जो रास्ता बता रहा था ना वो कहता है यार सामने पता लगा क्या आगे साइड ही हमारे अभी सेट है। हाँ तो लाइजन यहाँ पे चेक करता हूँ, कहता हाँ भाई डेमोनिक और सामने से बड़ा जोरदार महसूस हो रहा है, यानी पक्का ही आगे इनका सेट यहाँ पर होगा। हमारा मेकटा भी कहते तूने बहुत ही बढ़िया काम किया, अब ये ले मार उस बंदे को जहाँ से मार डालता है, उसको मारने के बदले लगभग ना 1,20,000 पॉइंट मिलता है। अपने दोनों बंदों से कहते चलो जाओ और बवाल यहाँ पे करो ताकि अभी सेट के बंदे ना खुद ही से सामने यहाँ पर आए। तो ये दोनों अपने अटैक तैयार करते हैं और अटैक करके हलचल यहाँ पे फैलाते ताकि अभी सेट के बंदे चेक करने आए। हलचल जैसे फैलती है ना सिस्टम में लिखे आता है आप अभी सेट में आ चुके हो, आपने हलचल यहाँ पे फैला दिया, तो अपना जो काम करने आए वो काम करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलो। तो जाकर ना आपको समन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, यही आपका मिशन यहाँ पर है। तो उतने में जो अल्डा लोग थे ना भाई वो लोग आ जाते हैं और कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे सेट में आके ऐसी हलचल यहाँ पे किया जा रहा है, क्यों जून के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत जो तू यहाँ पर आ गया। हमारा मेकटा कहता है यस मेरी इतनी हिम्मत है, मेरी जो ड्रैगन है ना मेरी ड्रैगन यहाँ पे वापस लौटा दे वरना तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। वो लोग कहते बिल्कुल भी ना। हमारा मेकटा इन दोनों को आगे भेजता हो, कहता जाओ यार तुम लोग अपना कमाल दिखाओ। ये दोनों आगे जाते अपना पावर शो करते हो, पावर जैसे उस एल्डा को महसूस होता ना वैसे ही डर जाते कि अरे बाप रे भाई ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग है, इसके सामने शायद हमारे जो लीडर है ना लीडर भी टिक ना पाए। तभी लीडर आ भी जाता और आते कहता क्यों जून के बच्चे लगा नहीं था तेरे अंदर इतनी हिम्मत है जो डायरेक्ट मुंह उठा के हमारे सेट में तू आ जाएगा, तू सच्ची में आ भी गया। ये भी कहता मेरे में बहुत ही हिम्मत है और देख सकते मैं सच्ची में आ गया। मैं देखो ये तुम्हारे से दुश्मनी थी, तुमको बर्बाद करने का मेरा मूड यहाँ पे था, लेकिन अगर तुम ये करोगे ना भाई मेरी ड्रैगन मुझे लौटा दोगे मैं बर्बाद नहीं करूंगा, तुमको बस अपना गुलाम बना लूंगा। जो सुंदर लीडर और भी भड़क जाता हो, कहता सलेद भाई तेरी इतनी औकात जो तू मुझे अपना गुलाम यहाँ पे बनाना चाहता भाई, अब तू मर। हमारे मेकटा भी अपने दोनों बंदों को आगे भेजने ही वाला था, उससे पहले वो जो बुढ़ा ही था ना वो बुढ़ा ही आगे आ जाता है और सामने जो लीडर था ना उससे पूछता बता भाई जो ई लाई नाम के बंदे थे ना उनके बीच में और तेरे बीच में क्या कनेक्शन है। हमारा मेकटा चौक जाते भाई मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, ये बुढ़ा बीच में काहे को आ गया। सामने जो लीडर था ना वो भी पहचान नहीं पाता कि बुढ़े भाई तू है कौन। तो बुढ़ा बड़े तेजी के स्पीड से उसके आगे बढ़ता है और गला पकड़ लेता है। वो डर जाता है लीडर, कह रहे बाप रे ये बुढ़ा कितना तेज है। हमारा बुढ़ा कहता आखिर बात उससे पूछ रहा हूँ मुझे बता दे ये ई लाई के बीच में और तेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है। जो सुनते ये बताता ये लाई मेरे मास्टर हुआ करते थे। बुढ़ा भी कहता मास्टर हुआ करते थे, तो भाई उनको मरे कितना टाइम हो गया ये बताता उनको मरे लगभग 5,427 साल यहाँ पर हो चुके हैं। हमारे मेकटा भी देखता 5,727, यानी ये जो लीडर है ये भी लगभग उसी टाइम से बिलोंग करता होगा। बाप रे मानना पड़ेगा। और एक सेकंड ये जो बुढ़ा ना ई लाई नाम के बंदे के बारे में पूछ रहा है, मुझे लगता है ई लाई नाम का वो जो बंदा है वो, और साथ में ये जो बुढ़ा ना इसने भी अपना सरनेम ई बताया था, यानी ये दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तो बुढ़ा बताता जो ई लाई है ना वो मेरा भी डिसाइपल था और तू ए लाई का डिसाइपल यहाँ पर है। इंस्टीट्यूट इसका ये मतलब हुआ तू मेरा ग्रैंड डिसाइपल यहाँ पे लगेगा, मेरे पोते जैसा यहाँ पे लगेगा। हे वो भी कहता अच्छा तो ग्रैंड मास्टर जी नमस्कार। एल्डर खुश हो जाता है यस भाई हमारे मास्टर के भी मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, उनके ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं, यानी क्वीन जून की तो बैंड बज जाएगी। क्वीन जून भी देखता कि एक्शन, यानी मैंने दुश्मन के ग्रैंड मास्टर को जान से बचा लिया, अब ये कहीं अटैक वटैक ना मेरे ऊपर यहाँ पे कर दे। नहीं करता, वो ऑर्डर देता कि भाई क्वीन जून ने मेरी जान बचाई और फोर्बिडन एरिया से मुझे बाहर यहाँ पे निकाला, तो उसका जो बीस्ट ना उसका बीस्ट वापस लौटा दे। वो जो बुढ़ा था ना बुढ़ा यहाँ पे छोड़ने का ऑर्डर दे देता कि भाई इनको छोड़ दो, इनके जो ड्रैगन बीस्ट ना वो भी इनको लाके दे दो। जो सुनता हमारा मेकटा भी कहता वाह बुढ़े जी आपको बचा के मैंने बढ़िया यहाँ पे किया। हमारा बुढ़ा भी कहता या जल्दी से भाई जो बीस्ट इनको चाहिए वो बीस्ट यहाँ पे दे दो, बदले में मैं भी तुमको 2-4 टेक्निक सिखा के यहाँ पे जाऊंगा और अब से ना मैं इनको ही फॉलो करूंगा, इनको भी मैंने अपना लॉर्ड यहाँ पे
मान लिया है। जो सुनते ही ना सामने से वो लोग कहते भी कह यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यार तुम हमारे मास्टर के भी मास्टर यहाँ पे हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है कि भाई या तुमको हमारा साइड में रहना चाहिए ना कि दुश्मनों के साइड में रहना चाहिए। ये बात है एल्डर बोलता है। उस एल्डर पे भाई गुस्सा आ जाता है और जैसे गुस्सा आता है उसकी जान निकाल लेता है। ये कहते हुए तू मुझे सिखाएगा, और जैसे उसकी जान निकलती है वो लीडर देखकर डर जाता है कि मम्मी रे भाई हमारा ये एल्डर टू इमोर्टल लेवल पे था, ये अटैक में जान से मार डाला और बॉडी के तो टुकड़े हो गए, जो आत्मा है ना आत्मा के तो इतने टुकड़े हुए कि आत्मा वापस से पुनर्जन्म भी ले नहीं पाएगा। यानी मास्टर का मास्टर तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गए। बूढ़ा कहता भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं 3 तक यहाँ पे गिनता हूँ, इनका भी इनको लौटा दो वरना तुम सबके सब यहाँ पे गए। जो सुनते वो लोग कहते कि यार प्लीज ऐसा मत करो भाई, अब मेरे मास्टर का मास्टर हो यानी अभी सेट के ग्रैंड मास्टर हो, वैसे में हम दुश्मन के सामने हार मान जाएंगे यार, इससे अभी सेट की बैंड बजाएगी। वो भी कहता है उसमें बैंड बजने की क्या बात है, इतने सालों से मैं बंद यहाँ पे था, तुम्हें से कोई मुझे बचाने नहीं आया, इनके वजह से मैं बच पाया हूँ और आज तुम मेरी बात यहाँ पे नहीं मारे हो, मैं बोल रहा हूँ जल्दी से निकाल के दो वरना तुम्हारी मैं कह के ले लूंगा। जो सुनते वो लोग कहते कि यार नहीं हम आप दे सकते यार, समझने की कोशिश यहाँ पे करो, क्योंकि यार हमारा यहाँ पे था जो ड्रैगन बीस्ट हमने वापस ले लिया, हमारा मेकटा कहता भी इनका नहीं था, वो मेरा यहाँ पे था, उसके ऊपर मेरा भाई मार्क भी होगा। तो सामने सब अपना बुड्ढा भी कहता लगता है अब तुम लोग बिल्कुल भी देने वाले नहीं हो, अगर ऐसी बात है ना हाँ तो भाई मुझे लगता है बर्बाद करना ही पड़ेगा। इतना बोल के बड़ा जोरदार अटैक करता है और ढेर सारे बंदे लोग को ना मार डालता है, और जैसे बंदे मरते और आसपास की चीजें बर्बाद होते हैं ना, ये लोग भी डर जाते कि मम्मी भाई कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। बुड्ढा कहता भी बहुत ही ज्यादा तुमने मुझे मजबूर कर दिया, अब देते हो या नहीं देते, नहीं दोगे ना पूरा बर्बाद कर दूंगा। वो लीडर कहता हूँ ठीक है मैं देने को तैयार हूँ लेकिन मैं चाह के भी दे नहीं सकता। हमारा मेकटा कहता क्यों, वो बता दे क्योंकि हमारा जो सेड है अभी सेड एक टेंपल के भरोसे यहाँ पे बना है और टेंपल के वजह से ही आज इतना मेंटेन यहाँ पर है। तो वो जो ड्रैगन बीस्ट यहाँ पे था ना हमने उसी टेंपल को सौंप यहाँ पे दिया है। तो हमारा मेकटा भी कहता है क्या तुमने दूसरे टेंपल वाले को सौंप यहाँ पे दिया है, मुझे बताओगे वो टेंपल यहाँ पे कहाँ से मिलेगा। जो सुनते वो भी कहता है आई डोंट नो, क्योंकि टेंपल है ना कोई एक जगह पे नहीं है, वो टेंपल है कि भाई कभी अचानक से अपियर हो जाता है, कभी कभार लगातार 3 दिन आ जाता है, कभी 3 साल में एक बार यहाँ पे आता है, कभी कभार तो 30 साल में भी एक बार अपियर होता है, और आई डोंट नो अगली बार कब यहाँ पे अपियर होगा और कहाँ पे अपियर होगा। बुड्ढा कहते हैं कि बीस्ट तो यहाँ पर है भाई, बीस्ट के बारे में इतनी परवाह क्या कर रहा है। हमारा मेकटा कहता भाई आपके लिए खाली बीस्ट यहाँ पर होगा, हमारे लिए मेरा टीम का मेंबर, और टीम का मेंबर अपने दोस्त अपने भाई जैसा होता है। हाँ तो भी कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। रही बात मुझे और फील नहीं हो रहा ड्रैगन का, यानी ये ठीक बोल रहा है, वो सच्ची में टेंपल को दे दिया और आई डोंट नो अभी टेंपल कहाँ पे होगा, निकलो यार टेंपल को जाकर ढूंढते हैं। तो बुड्ढा कहता रुको यार मैं भी आपसे तुम्हारे साथ ही आऊंगा। तो ये लीडर भी कहता है ग्रैंड मास्टर जी आप कहाँ पे जा रहे हो, ये कहता भाई क्वीन जून के साथ। यार क्वीन जून बड़ा कमाल का बंदा, बड़ा लकी है, मैं उसके साथ रहूंगा ना तो मेरा भी फायदा होगा। बाय इतना बोल के वहां से निकल जाता है। हाँ तो निकलते थे लोग भी आराम से जा रहे थे, तभी हमारे मेकटा से पूछ रहा था बोलो आगे हम लोग क्या करें। हमारा मेकटा कहता है सबसे पहले हम किसी सिटी में जाते हो, सिटी में जाने के बाद ना वहीं पे बैठे रहते और वहीं पे सोचते कि आगे क्या करना है। तो वो भी कहता है ठीक है समझ गया। फिर बुड्ढे से कहा जाता है बुड्ढा यार होली कोड, ये जो होली कोड है ना उसका नाम बार बार यहाँ पे सुनने को आता है, आपको मालूम है क्या। बुड्ढा भी कहता है यार होली कोड ना बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, बहुत पहले जब ये दुनिया ना कोई किंगडम या कोई डायनेस्टी में डिवाइड यहाँ पे नहीं थी, बस होली कोड नाम का एक कोड था जिसका राज यहाँ पे चलता। उस समय भी इंसान सबसे बहादुर सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे थे और इंसानों से भी छोटे मोटे बहुत ही अलग अलग लोग आते थे और इंसानों के सामने झुक के हमेशा रहते थे। उस समय भी इंसान है ना अच्छे बुरे यानी डेमोनिक कल्टीवेटर्स और एटीएस कल्टीवेटर में यहाँ पे डिवाइड थे। और जब मैं पैदा हुआ था उस समय धीरे धीरे क्या बोलते होली कोड ना बर्बादी हो चुका था, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। तभी मॉर्टल वर्ड यहाँ पर आया, उसने झट से यहाँ पे बर्बाद किया और फिर धीरे 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 अभी ये हालत हो गई। हमारा मेकटा कहता है क्या इमॉर्टल गॉड, ये बताता यस जब बंदे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाते ना हाँ तो हेवन उसको चूज करके इमॉर्टल बना के इमॉर्टल दुनिया में चल जाता है, उसी को हम इमॉर्टल गॉड कहते हैं। उस समय होली गॉड ने अपने को ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया था, जो इमॉर्टल गॉड या फिर बोल सकती इमॉर्टल लोग को देखा नहीं गया तो एक इमॉर्टल गॉड को भेजकर होली गॉड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करवा दिया और जिसके बाद इंसान हल्के से कमजोर बनने लगे और धीरे धीरे ढेर सारी डायनेस्टी और ढेर सारा किंगडम वगैरह यहाँ पे बन गया और उन्हीं डायनेस्टी और किंगडम के अंदर आज हम लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, तू अचानक से कहीं को पूछ रहा है। हमारा मेकटा कहता है कुछ भी नहीं, आपको तो बहुत सारी बातें यहाँ पे मालूम है, एक काम करो मेरे साथ ही रहो, मुझे फॉलो करो ना। वो कहता है तेरे को फॉलो करना है तभी तो यहाँ पर आया है। और तभी लाइजन कहता है चलो यार हम लोग सिटी में पहुंच चुके हैं। हमारा मेकटा भी कहता है गुड सिटी में जाके पहले नाश्ता कर लेते हैं, मुझे भूख बहुत लगी हुई है। और ये तभी आ जाते हैं होटल में नाश्ता वास्ता करे, बाहर मार्केट यहाँ पर मार्केट में सामान बिक रहा है, भाई ये ले लो ये सस्ते कमाल रास्ते पे ये वो। हमारा मेकटा देखता है सीढ़ी तो बड़ा कमाल का है, मुझे उससे याद आया मेरे पास समन करने का भी एक ऑप्शन और पड़ा हुआ है, तो चलो समन कर लेता हूँ। तो जैसे समन करता है ना तो इंफॉर्मेशन लिखा
लिखा हुआ नहीं था, फोटो यहाँ पे था। फोटो देख के आइडिया लग जाता है शायद इस और कोई ऐसा गॉड या ऐसा डेमोन आ रहा है जिसके पास कोई पेट भी यहाँ पर होगा। ओहो मुझे भी इंतजार है। उतने में आवाज आती है पब्लिक का, ये कहते हो कि ओ माय गॉड तुम्हारे साथ ये जो बंदा है ये तो कैट क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करता है ना। और एक बंदा यहाँ पे था, उसके पास है ना छोटा सा बच्चा यहाँ पे था, वो बच्चा बेसिकली कैट क्लैन यानी बिल्ली वाले क्लैन से बिलोंग करता है। बाकी सब कहते हैं वो यार ये बिल्ली क्लैन के जो लोग है ना बड़े कमाल के यहाँ पर होते हैं और लड़ाई में बड़े तेज यहाँ पर होते हैं, लेकिन बड़े महंगे भी होते हैं भाई। जो बड़े बड़े लोग हैं ना खाली वही बाय कर पाते हैं। लगता है आपने बहुत ही पैसे लगा लिए होंगे, किसको देके कमा रहे हो। वो कहता नहीं भाई बहुत ही पैसे मैंने कलेक्ट किए थे तो जाके मैंने यहाँ पे लिया था। ये बुढ़ा बताता कैट क्लैन करना यार। एक टाइम यहाँ पे था एंशिएंट टाइप पे जब होली कोड यहाँ पे सही सलामत था, तब कैट क्लैन की औकात बहुत ज्यादा आई थी। हम इंसानों के साथ मिलकर हमने दुश्मनों के साथ फाइट किया था और बहुत ही दुश्मनों की बैंड बजाई थी। लेकिन आज देखो भाई कैट क्लैन की कितनी बेकार हालत हो चुकी है कि हम क्या ही बताएं। जो कैट क्लैन का बच्चा यहाँ पे था ना एकदम गुस्से में आ जाता है, पूरा ऐसे चिल्लाने भी लाने लग जाता है, तो उसका मालिक है ना उसको जोर से मारता है कि साले भाई तुझे क्या हो जाता है, मिर्गी का दौरा बीच बीच में यहाँ पे आता है क्या। हमारे में कैट के सिस्टम लेके आ जाता है। जो कैट क्लैन है ना एंशिएंट टाइम पे जो जी जोंग यहाँ पे था ना उसका काफी अच्छा साथी हुआ करते थे। और अभी के लिए जो बच्चा है ना मुसीबत में लग रहा है, आपको क्या उसको बचाओ और अपना यहाँ पे बना लो। हाँ तो गॉड समन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। हमारे में कैट को याद आता है जी जोंग जो कि एक कमाल का एंशिएंट कैरेक्टर है जिसको हो सकता है समन करने पे आगे मुझे मिल जाए। ये उसके साथ अच्छा रिलेशन हुआ करता था क्या, मुझे भी बचाना चाहिए। उतने में जो कैट वाला बच्चा था उसको परेशान किया जा रहा था, मारा जा रहा था। हमारा में कटर अपना चॉपस्टिक यहाँ पे लेता है और उस आदमी के हाथों पे अटैक करता है। जो उसको पे जैसे अटैक लगता है आ जाता है, बड़ा खुश यहाँ पे था। हमारा में कटर भी खाना देता है, वो भी खुशी खुशी खाना खाता है। और तभी हमारा में कटर उसके गले में जो चैन यहाँ पे लगा था ना चैन तोड़ने का ऑर्डर देता है लाइजन को। तो लाइजन जो चैन यहाँ पे तोड़ देता है, तो वो सामने से अपनी भाषा में कुछ बोलता है जो हमारे में कटर को समझ नहीं आता। लेकिन जो बुड्ढा है ना बुड्ढा बताया शायो जियो इसका यहाँ पे नाम है, इसकी एक बड़ी बहन भी है जो मुसीबत में, तो ये हेल्प मांगना चाहता है इसकी बड़ी बहन को बचा लो। हमारा में कटर भी कहता है इसकी कोई बड़ी बहन भी है क्या। उतने में जो पुराना मालिक था ना उस कैट बंदे का वो आ जाता है। ये कहता साले कैट के बच्चे तू कहाँ पे जा रहा है, तू मेरा गुलाम है। कैट को भी बिल्कुल पसंद नहीं था, तो कैट पूरा गुस्से में आता है और उस पर अटैक करके उसकी ही जान निकाल लेता है। तो जैसे उसकी जान निकलती है पब्लिक कहती है माय गॉड यार वो तो मिस्टर भाई यहाँ पे तो मारे गए और आई डोंट नो क्या होगा। हमारा मैं कटा कहता है उनको जो होगा होने दो, चलो यार तू बता तेरी बहन कहाँ पर है, हम जाके बचा लेते हैं। तभी आ जाते उसी एरिया में एक वैली यहाँ पे था, जिस वैली के अंदर ढेर सारे कैट लोग फंसे हुए हैं और ढेर सारे इंसानों को आइडिया कि शायद इसी वैली में कैट क्लैन के लोग रहते, तो लोग भी ढूंढने के लिए आ चुके थे। उनको एहसास होता है कोई पीछे से आ रहा है क्या, अपना ही कैट बच्चा आता है, इन पे बिजली का झटका देता है और झटका देके आगे निकल जाता है। अभी लोग हिले के हिले रह जाते हैं भाई क्या यहाँ पे था, मुझे कोई कैट लड़का यहाँ पे दिखा, यानी कोई लड़का अपने क्लैन के बाकी लोगों से मिलने जा रहा है क्या। अगर ऐसी बात है तो हमको भी जाकर नाम देखना चाहिए, हमको भी कैट क्लैन के लोग यहाँ पे चाहिए यार। तो सब निकल जाते, आओ आते भाई कैट क्लैन के बाकी लोग। ये देख सकते ये जो लड़की ना यही लड़की उस बच्चे की बड़ी बहन यहाँ पर है। उसको भी फीलिंग आती है भाई कोई आ रहा है क्या, कोई इंसान आ जाएगा तो बुरा अंजाम होगा। हमारा मेक कटर की टीम यहाँ पे आ जाती है, वो जैसे आती है ये अपने भाई को देख के खुश रहती है और हमारा मेक कटर उसकी बहन को देख के खुश हो जाता है कि वाह यार कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लड़की है। आई मीन कितनी सुंदर कैट क्लैन की लड़की है। कैट क्लैन का जो लड़का है ना अपने क्लैन के बाकी बंदे और अपनी बहन के पास लेके जाता है। हमारा मेक कटर बहन को देख के सच्ची में दीवाना हो जाता है कि भाई यार बड़ी सुंदर लड़की है। जो बहन है ना अपने भाई को देख के खुश यहाँ पे थी, नाम बताती है कि वांग शो मेरा नाम है। कैट क्लैन का जो लीडर है ना अपन लीडर की बेटी है, ये मेरा छोटा भाई है, शुक्रिया इसकी जान यहाँ पे बचाने के लिए, लेकिन अब अपने काम पे आप लोग जा सकते हैं। तो जो भाई है ना भाई देखो अभी बच्चा है वो बोल नहीं सकता, खाली मियाओ मियाओ कर सकता है, लेकिन उसका मियाओ मियाओ से ना उसकी बहन समझ जाती है कि ये कहना चाहता है इंसानों पे भरोसा करो, ये इंसान हमको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ना, इंसान कमीने होते हैं, इंसानों ने हमेशा हमारा शिकार किया है, हमारे यूज यहाँ पे किया है, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी वैसा यहाँ पे करेंगे। तो सामने से अपना मैं कटा कहता है ना मैं बाकी इंसानों से एकदम अलग हूँ, मैं तुमको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुमको प्लस तुम्हारे पूरे क्लैन को बचाने आया हूँ। तो बहन को विश्वास नहीं होता, वो भी कहती कम ऑन यार कुछ भी मत बोलो, अब हमको काय को बचाओगे। बुड्ढा बता दो क्योंकि भाई तुम कैट क्लैन बुरे नहीं अच्छे यहाँ पर होते। एक टाइम था जब हम इंसान मिल बांट के रहते थे, लेकिन अभी इंसानों ने तुम्हारी बैंड बजा दी, हम बुरे इंसान यहाँ पे नहीं है इसके लिए। और क्या ये कहती मुझे अभी भी कोई भरोसा नहीं है। हमारा मैं कहता है आपको मैं 12 घंटे का टाइम देता हूँ, आराम से बैठ कर सोचिए, अगर आप यस बोलोगी सपोर्ट लेने को तैयार हो हम सपोर्ट देंगे, लेकिन अगर आप ना बोल दोगी हम सपोर्ट यहाँ पे नहीं देंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। और कैट क्लैन के जो बाकी लोग हैं उनके पास जा रहा था तो लोग बाकी लोग डर रहे थे। बहन भी कहती भाई क्या करना चाहते हो, उनके पास क्या क्यों जा रहे हो, ये चिकन का पीस निकाल लेता है। कहता भाई चिकन लोग को मीट खाना बहुत ही पसंद है ना, खाओगे क्या। वो सब बड़े दीवाने हो जाते हैं, ये भी कहता खाओ खाओ मेरे पास बहुत ही पड़ा हुआ है। तो बहन भी सोचती सच्ची में क्या यार ये इंसान बाकी इंसानों से अलग है, ये सच्ची में हमको सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं भाई एक दूसरे टीम की ओर, जो टीम है ना बेसिकली इन कैट लोग को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तो उन टीम का जो लीडर है ना वो कहता है सुन लो भाई अच्छे से ध्यान देना और कैट क्लैन वाले को हमको पकड़ के रखना, बाकी हाथ में आए या ना चलेगा। कैट की जो प्रिंसेस यहाँ पर यानी जो बहन मैंने ना उसको यहाँ पे पकड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे हाथ में आ जाएगी ना तो मजा ही आ जाएगा। तो ये लोग कहते हैं या हम कर लेंगे। उतने में इनके
शिव के ऊपर कोई तो आ जाता है, ये कोई और नहीं है, ये पक्का हमारे मेक कटर का समन किया हुआ गॉड होगा जो हमारे मेक कटर के पास ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में आ जाता है, कहता है हेलो मेरा नाम है ना शेन गोंग यहाँ पर है और मुझे दुनिया में घूमना दोस्ती करना बहुत ही पसंद है, आप लोग मुझे अच्छे यहाँ पे लगे तो आपके साथ है ना मैंने दोस्ती यहाँ पे करना है, तो मैं दोस्ती वोस्ती यहाँ पे कर सकता हूँ क्या? वो लोग कहते हैं ना हमको कोई दोस्ती नहीं करना, यहाँ से निकल जाओ। तो शेन गोंग कहते हैं कि सुनो यार वो जो कैड क्लैन के लोग है ना उनके बारे में कुछ बातचीत करना था, ये लोग जाते हैं कैड क्लैन, यार ये न्यूज़ तो बड़ा सीक्रेट यहाँ पर है, हमको मुश्किल से मिला, तुझे कैसे मालूम चला कि हम लोग कैड क्लैन के पास जा रहे हैं? ये लोग कहते हैं मतलब ये शेन गोंग कहता भी मैंने बोला ना दुनिया भर में घूमना फिरना मुझे पसंद यहाँ पर है, तो मुझे खबर यहाँ पे मिल चुकी थी उसी के बारे में, तो उसी के बारे में पता करने जा रहा हूँ, तुम मत जाओ या फिर मेरे साथ जाओ वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये लोग कहते हैं क्यों भाई तुमने ऐसा कहीं को बोला कि हमारी जान जा सकती है? ये बात आता क्योंकि मैंने कुछ समय पहले एक कैड क्लैन के मेंबर को देखा था जो डेमन गॉड है ना, डेमन गॉड के पास जा चुका था सपोर्ट मांगने के लिए। ये लोग कहते हैं डेमन गॉड ना जितने लगभग 10 साल के अंदर मिलियंस से ज्यादा डेमन बिस्टों को अपने अंडर में ले लिया। ये कहता है यस 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 वो ये मनी मन सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसको बुद्धू बना रहा हूँ और ये बुद्धू बने भी जा रहा है। तो वो लीडर कहता हूँ ठीक है मेरा नाम है ना गो यहाँ पर है, तो प्लीज हमारे साथ रहो, हमको सपोर्ट करो, हम भी आपको बहुत कुछ यहाँ पे देंगे। वो भी कहता हूँ ठीक है मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह की बारी हो चुकी थी, कैड क्लैन के लोग जहाँ पे छुपे हुए थे ना वहाँ पे अटैक आता है और ये कहते हो कैड क्लैन के लोग सामने आओ और सबके सब मरोगे। ये लोग देखते हैं आगे कमीने इंसान हमको पकड़ने के लिए, दूसरे कैड क्लैन के मेंबर कहते हैं इनके गुलाम बनने से अच्छा ये हमारी जाए वही ज्यादा ठीक यहाँ पे रहेगा। हमारा मैं कहता कहता टेंशन मतलब भाई मेरे रहते भर में तुम्हें से कोई भी नहीं मरेगा। जो बहन यहाँ पे थी ना वो कहती है काम कीजिए आप यहाँ से निकलिए, हाँ आप यहाँ से निकलिए, आप यहाँ से निकलोगे ना वही ठीक रहेगा वरना हमारे चक्कर में आप भी फालतू में मुसीबत में आ जाओगे। उतने में वो सारे बंदे सामने आने लग जाते हैं पकड़ने के लिए। हमारे में कट्टा में भी लिखा था शेन गोंग नाम का जो आपका है ना भाई समन की हुआ गॉड वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा में कट्टा कहता है शेन गोंग, उनके आते भाई मेरे सिस्टम में नोटिफिकेशन आया, इन शॉर्ट यार उनके साथ आया होगा बुद्धू बनाने के लिए। मैंने शेन गोंग के बारे में सुना है बुद्धू बनाने के लिए और लोगों को पागल बनाने के लिए बड़ा फेमस यहाँ पर है। हाँ तो लोग सामने आ जाते हैं और जैसे सामने आते ना वही शेन गोंग से पूछा जाता है बताओ यार आपको कौन सा चाहिए? तो ये कहता है जो भी मर्द यहाँ पे हट्टे खट्टे ना वो सब वाले कैट मुझे चाहिए। वो भी कहता बहुत बढ़िया, ये जो लड़की यहाँ पर ना ये लड़की वाली मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर सामने सोई बोला जाता है कि चाहिए तो भैया अटैक वटैक यहाँ पे करो। हमारा शेन भी चला था भैया मेरे बंदे यहाँ पर है तुम अटैक वटैक बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो लीडर को आ जाता गुस्सा कि भाई हमला करो, इसकी बैंड बजाओ और सारे कैट क्लैन वाले को अपने हवाले कर दो। तो हमारा शेन गोंग पीछे से हमला करके उस लीडर को बॉडी को पैरालाइज कर देता है। वो भी चौंक जाता भाई क्या हो गया, मैं हिला कहीं को नहीं पा रहा अपनी बॉडी को। तो हमारे शेन गोंग हमारे मेक कटर को नमस्कार बोलता है और कहता नमस्कार हमारे लॉर्ड। हमारा मेक कटर भी कहता है या नमस्कार। अब सामने से समझ जाता है लीडर भाई धोखाधड़ी हुआ, ये हमारे साइड यहाँ पे था ही नहीं, ये तो इस आदमी का साइड यहाँ पे था। हमारा मैं कहता देखता भाई जो शेन गोंग यहाँ पर है ना थोड़ा सा जेलस टाइप का बंदा यहाँ पर है, तो मेरे बाकी बंदे को देखेगा भाई लाइजेन को, बुड्ढे टाई बाई को, दाजी को, तो आई डोंट नो ये कितना ज्यादा जलेगा। शेन गोंग कहता बोलिए इनके साथ मैं क्या करूँ? हमारा मैं कहता तुझे जो करना है इनके साथ तू कर सकता है। वो लोग डर जाते कि भाई शेन गाँव यार आपने धोखा यहाँ पे दिया यार ये नहीं कर सकते, लेकिन हमारा शेन गोंग उनकी जान निकाल लेता है। फिर अपनी कैट गर्ल से कहता भाई कैसा लगा, ठीक लगा ना, अब भरोसा करती हो ना? ये भी कहती है यार मुझे पूरा भरोसा, थैंक यू हमको बचाने के लिए। फिर हमारा मेकटर ये भी कहता है चलो मैंने इनको बचा लिया, अब हमको आगे जाके तुम्हारे क्लैन के जो बाकी लोग हैं ना बाकी लोग को भी बचा लेते, ये इतना बोल के निकल जाते। तो रास्ते में ढेर सारे लोग यहाँ पर आए थे वही कैट क्लैन को पता करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। हाँ तो सामने से ये भी लाइजेन को ऑर्डर देता लाइजेन जाओ इनकी बैंड यहाँ पे बजाओ, तो बैंड बजवा देता है लाइजेन। हाँ हमारा मेकटर भी कहता है शाबाश। ये जो नया नया लड़का शेन गोंग यहाँ पर आया था ना वो भी देखता भाई मुझे एटीट्यूड दिखाना पसंद है लेकिन प्रिंस के सामने नहीं बना, प्रिंस हमारी कह के ले लेंगे। उसके बाद और आगे जाते तभी जो बहन यहाँ पे थी ना वो पूछती कि मुझे बताइए यार आप भी राजा ना, आप कौन सा देश के राजा हो? हमारा मेकटर बताता है कि वेल मैं कौन सा देश का राजा हूँ, तुम गेस करने की कोशिश करो, शायद तुम आइडिया लगा लो। ये कहती सॉरी यार दुनिया बहुत ही बढ़िया, दुनिया में ढेर सारे किंगडम और डायनेस्टी आते तो सारे किंगडम और डायनेस्टी का राजा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। एक राजा के बारे में मैंने सुना था क्यों जिसका सरनेम है, आपका भी सरनेम यहाँ पे क्यों नहीं, लेकिन आप वो नहीं हो सकते क्योंकि भाई वो बड़ा कमाल का है। हमारा मेकटर कहता है यार बहुत ही ज्यादा कमाल का यहाँ पर है, जिसने भाई एबीएस सेट को बर्बाद किया, नंजाओ देश को यहाँ पे बर्बाद किया, अपने भाइयों को मारा, कमीने भाइयों को मारा था। क्यों आप लाइक करती हो क्या उसे? ये कहती नॉट रियली लाइक, एडमायर यहाँ पे करती हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बड़ा आदमी है। हमारा मेकटर कहता है कमाल के बाद बताओ मेरा क्यों सरनेम है, उसका भी सरनेम क्यों है, उसका भी नाम जून है और मेरा भी नाम जून है, इन शॉर्ट मैं ही हूँ भाई वो राजा। ये भी कहती कम ऑन यार अगर आप राजा हो ना मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट औरत नहीं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ, चलो यार कुछ भी झूठ मत बोलो। हमारा मेकटर कहता नहीं मैं सच्ची में वही हूँ यार। ये भी कहती चलो यार कितना झूठ बोलोगे, चलो हमारे क्लैन की ओर। हमारे मेकटर देखते यार मैं सच्ची में वही हूँ, इसको विश्वास कहीं को नहीं हो रहा।
अब आते भाई कैट क्लैन के लोग की ओर, यहाँ पे कैट क्लैन के बाकी लोग यहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे भी ढेर सारे इंसान आ चुके थे और कहते हैं सुनो मेरी बात, इंसान भाई चुपचाप हमारे हवाले आ जाओ वरना तुम लोग वैसे भी मरोगे। इंसान ही भाई कैट हमारे हवाले आ जाओ। तो दूसरे बंदे कहते हैं हमारे हवाले नहीं आएंगे, मार डालो यार। हाँ तो ये भी कहते हैं यस, जो भी फीमेल कैट्स है ना उनको जिंदा रखो और मेल को मार डालो। तो कैट क्लैन का जो लीडर यहाँ पे था, कोई बहन और भाई के बाप, वो भी आगे से कहता भाई हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी गुलाम यहाँ पे नहीं बनेगा, मरने से पहले आक्रमण यहाँ पे करेंगे। तो आक्रमण करने को तैयार थे। उतने भाई अजीब अजीब सा डेमोनिक ऑरा महसूस होता है जो कि ब्लैक सेड नाम का एक सेड से यहाँ पे बिलोंग करता है। तो ये सारे इंसान डर जाते हैं कि मम्मी रे ये तो हमसे भी कोई पावरफुल सेड यहाँ पे आ चुकी है। जो कैट क्लैन का लीडर है ना वो भी डर जाता है, माय गॉड ब्लैक सेड जो कि दुनिया में 9 जो सबसे बड़े डेमोनिक सेड है ना उनमें से एक यहाँ पे आता है। ये यानी गया आज हमारा कैट क्लैन यहाँ पे पक्का गया। हाँ तो एक अटैक आता है, जो इस इंसान के लीडर को लगता है उसकी मौत हो जाती है, उसके बाकी बंदे डर जाते हैं, माय गॉड यार हमारे क्लैन के लीडर मतलब हमारे सेड के लीडर की मौत हो गई। ये ब्लैक सेड वाले बड़े पावरफुल निकलो यहाँ से। एक पोर्टल ओपन होता है, उसी ब्लैक सेड का लीडर है वो बाहर आता है और आते कहता है कैट कैट क्लैन के इतने लोग मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, मजा आ गया। बाकी कैट क्लैन के पब्लिक डर जाती है। लीडर से कहते लीडर भाई अब हम क्या करें। लीडर भी कहता है भाई अब क्या करेंगे, इंतजार कर सकते हैं अपनी मौत का और क्या। उतने में जो बेटी थी ना वो आ जाती है, वो कहती है अब्बा जान देखो मैं आ गई। और जैसे वो देखता है ना बेटी को तो दीवाना बन जाता है ब्लैक सेड का लीडर। वो कहता है माय गॉड इतनी सुंदर कैट मुझे मिल जाएगी, मजा आ गया, ये मुझे चाहिए। तो अटैक करता है, तो हमारा लाइजन वो भी उस पर अटैक करके उसको दूर कर देता है। तो वो भी हिल जाता है, इतना पावरफुल आदमी भाई तू है कौन। हमारा लाइजन उसको इग्नोर मार देता है। प्रिंस ऑर्डर लेने आता है कि बोलिए प्रिंस हम क्या करें। हमारे में कटर बोलता है करना क्या है भाई, हमला करो मार डालो इसको। ब्लैक सेड नाम का एक सेड का लीडर आता है, अपना लाइजन उस पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। और जैसे लाइजन अटैक करता है ना, अटैक से बचने के लिए वो लीडर अपना इल्यूजन तैयार कर लेता है, लेकिन अपना लाइजन उसके सारी इल्यूजन की बैंड बजा देता है। वो बंदा भी देखता है भाई ये बंदा है कौन यार, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइजन पीछे से आता है, कहता है तेरी इल्यूजन टेक्निक मेरे पे काम आने वाली नहीं है। इतना बोल के जोर से अटैक करके उसको जमीन पे पटक देता है। और जमीन पे पटकने बाद आसमान से बिजली निकालकर ढेर सारा बिजली से हमला कर करके फाइनली उसकी जान निकाल लेता है। और जैसे वो मरता ना, हमारे कैट क्लैन के सारे बंदे खुश हो जाते हैं, वो यार मसीहा यहाँ पर आ गए, इन्होंने हमको यहाँ पे बचा लिया। आई डोंट नो है कौन, लेकिन बड़े कमाल के। हमारा क्यून जून आगे आता है और आगे आते कहते हैं हेलो क्यून जून मेरे यहाँ पे नाम है और आप लोग को मैं बचाने के लिए यहाँ पर आया। तो जो बाप यहाँ पे था, जो क्लैन के लीडर भी है, वो कहता वांग मेरा नाम है और कैट क्लैन का अपन लीडर है। हमारा मैं कहता सुनिए भाई आप लोग को ना मैं अपने अंडर में लेना चाहता हूँ और आप लोग को प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ। बेटी भी सोचती है डायरेक्ट मुंह पे कौन बोलता है कि भाई आपको मैं अंडर में लेना चाहता हूँ। बाप एग्री भी कर लेता है कि ओके ठीक है हम सब है ना आपके अंडर में आने को तैयार है। और बेटी भी लाइक अब्बा जान अपनी इतना जल्दी एग्री कर भी लिया। अरे सोचो यार बाकी क्लैन वालों से परमिशन तो मांगो। मनी मन बाप ये सोचते कि इनको देखते ही ना मुझे अपने एंसेस्टर की मेमोरी याद आ गई कि ना बहुत पहले हमारे पे ऐसी मुसीबत आई थी, उस समय गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमको बचा लिया था। पक्का ये जो है ना ये भी गॉड ऑफ वॉर के खानदान के होंगे और हमको बचाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए वो तो अनाउंस कर देते यस गॉड ऑफ वॉर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं हमको बचाने के लिए, अब से हम सभी इनके अंडर में रहेंगे। हमारा क्वीन जून भी हल्का सा चौंक जाता है कि भाई क्या हो गया इनके अंदर इतना जोश किस बात का आ गया, कौन सा गॉड ऑफ वॉर, मैं कोई गॉड ऑफ वॉर नहीं हूँ। सिस्टम में लिखा था बताओ भाई कैट क्लैन के लोग आपके अंडर में आके आपकी बात मानने को तैयार हो चुके, तो बदले में आपको गॉड समन करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है। हमारा मैं कटा भी कहता है चलो बहुत ही बढ़िया, तो अब से आप लोग यहाँ पे नहीं रहोगे, पहले अपना चोट यहाँ पे ठीक कर लो और आपको फिर यहाँ से निकाल दूंगा। तो 2 दिन का टाइम गुजर जाता है, ये लोग सब लोग अपना चोट ठीक कर लेते हो, कहते हम सब ने चोट ठीक कर लिया, हम सब तैयार है। जो सुनता हमारा मैं कटा कहता ये हुई ना बात, जब तुम सब यहाँ पे तैयार हो ही चुके हो तो हमको यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। इतना बोल कर वहां से निकलने को तैयार था, तभी इसका ध्यान जाता है बुढ़े पे कि बुढ़ा तो है ही नहीं। हाँ तो पूछते हुए कि बुढ़ा कहाँ पे गया, तो मालूम चलता है डोंट नो क्यों भाई बुढ़ा ना कई दिनों से यानी 2 दिनों से गायब यहाँ पर है। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहने दो भाई टेंशन मतलब बुढ़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कोई होगा जो उसका बैंड यहाँ पे बिगाड़ पाए। उतने में जमीन ना कांपने लग जाती है, ये डर जाता है मम्मी मेरे भूकंप आ रही है क्या। हमारा मैं कट्टा कहता भूकंप यहाँ पे नहीं है, मुझे जाके चेक करने दो। आसमान में उड़ता हुआ आसमान से देखने लग जाता भी चल के आ रहा है। जो बुढ़ा यहाँ पे इतना हाथी पे बैठ के आ रहा था और पीछे से ढेर सारे कमाल के और भी बीस्ट यहाँ पे थी और सारे के सारे बीस्ट यहाँ पे ऐसा भाग रहे थे ना, तो उनके भागने के चक्कर में भूकंप तैयार हो रहा था। हमारा मैं कट्टा हिल जाता है, कह रहे बाप रे चल के आ रहा है, ये बुढ़ा करना क्या चाहता है। पीछे से होंग युआन आता है और कहता है बोलिए यार मालिक हम क्या करें, बुढ़े को रोके क्या। ये कहता है यस पहले जाओ और रुको वरना ऐसे भागते रहेंगे ना सच्ची में भूकंप आएगा और ढेर सारे लोगों का नुकसान होगा। तो अपना मंकी किंग यानी होंग युआन जाता है और सामने से रोक देता है और जैसे रोकता ना बुढ़ा भी कहता वाह यार मंकी किंग क्या पावर तेरे अंदर, आपन तो तेरा फैन बन गया। हमारा मैं कहता फैन बाद में बनना, पहले तुम मुझे ये बताओ यार ये चल क्या रहा है, ये बीस्टों को तुम पकड़ के कहीं को लेके आ रहे हो। वो कहते मैं पकड़ के नहीं लेके आ रहा यार, मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना गिफ्ट यहाँ पे दे दूं। जिस हाथी पे मैं बैठा हूँ ना एक बड़े कमाल के एशियन एलिफेंट हुआ करते थे, ये उनके खानदान से बिलोंग करते और अभी के लिए पूरे जंगल में 3 ही यहाँ पे बचे हुए हैं। हाँ तो भाई देखो मैं आपके पास पकड़ के लेकर आ गया। हमारा मैं कहता भाई क्या नौटंकी भाई तुम इतने सारे बीस्टों के लेकर आ गए मुझे देने के लिए। वो भी कहता
या मैं सबको आपको देने के लेकर आ गया यार। आपके पास ढेर सारे इंसान है, ढेर सारे बीस्ट भी होने चाहिए ना, ताकि बैठ कर ट्रैवल कर सको, जंग में यहाँ पे यूज कर सको। हमारे में कटा कहता है लेकिन भाई ये लोग मेरी बात यहाँ पे कहीं को मानेंगे, ये लोग आपकी बात मानेंगे ना, क्योंकि आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये कहते उससे क्या फर्क पड़ता है, आप ना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ये लोग आपकी भी बात मानेंगे। हमारा में कटा कहता सच्ची में, हाँ तो भाई मुझे बनाने दो। इतना बोल कर ना ये भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करता है, और जैसे साइन करता है इसको भी कनेक्शन फील होता है मेरे बीच में और एलिफेंट के बीच में। और एलिफेंट की कुछ ना मेमोरी दिखती है, उनकी एंसेस्टर की मेमोरी दिखती है कि कैसे एंसेस्टर लोग इसके बड़े कमाल के थे और जंगल पे राज करते थे। एक टाइम पहले ये लोग ही राजा हुआ करते थे। फिर सामने सॉन्ग युवान कहता है कि मास्टर आर यू ऑलराइट, आपको कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। ये भी कहता है या मुझे बहुत ही ठीक यहाँ पे लग रहा है। बेटी कहती है लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकल के दूसरे एरिया में जाएंगे, उसके लिए हमको पोर्टल यूज करना। पोर्टल के पास ना ढेर सारे इंसान है, तुमको क्या लगता है बजान वो पोर्टल हमको यूज करने का परमिशन मिलेगा? जो सुंदर बजान कहता है जब तक हमारे पास हमारे लॉर्ड यहाँ पर है ना, जब तक टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। हमारे में कटा देखते बाप रे, इतना मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है जितना भाई इनको मेरे ऊपर यहाँ पर है। और यहाँ पे आते भाई दूसरे एरिया में नेमिंग सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, जिसपे हमला करने के लिए ढेर सारे बंदे यहाँ पर आ चुके थे और धमकी देते कि भाई नेमिंग सेट अपने आप को हमारे हवाले कर दो, सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारी जान निकाल लेंगे। तभी सेट के अंदर एक लड़का था जिसको बाहर यहाँ पे जाना था, वो कहता नो 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 यार मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। लीडर यार आप बचा लो यार। लीडर भी कहता है क्या करे भाई, हमारे सेट को चारों ओर से यहाँ पे घेर लिया है यार, कुछ भी हो जाए हम तो यार बाहर जा ही नहीं पाएंगे, ना आपको भेज पाएंगे। वो भी कहता है कम ऑन बेबी मुझे मरना नहीं है, टेलीपोर्टेशन वगैरह अरे कुछ नहीं है क्या जिससे मैं टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट निकल जाऊं। दूसरा एल्डर कहता है तो हमारे सेट के डिसेबल हो, डरपोक जैसे यहाँ पे डरे जा रहे हो, शर्म करो। वो लड़का भी कहता है सुनो तुम्हारे सेट में कुछ समय के लिए बस कल्टीवेशन करने आया था, तुम्हारे सेट का डिसेबल बनने नहीं आया था, और मैं तुम्हारे सेट का डिसेबल। जो सुंदर एल्डर कहता है जब तू बने ही नहीं ऑफिशियली तो हमारे सेट का टेलीपोर्टेशन एरे कैसे यूज कर सकता है। तो लीडर भी चिल्लाते कि तुम्हारा माइक शांत हो जाओ, अभी के लिए जो राइटियस अलायंस से मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रही है, हमारा काम है उनसे कैसे बचे उस पर ध्यान देना, ना कि आपस में झगड़ा करना। अब आते भाषण, यहाँ पे वो लोग भी ऐसा चिल्ला रहे कि बाहर आ जाओ, हार मान जाओ, लेकिन हार नहीं मारे, लगता है हमको ही अंदर आके हमला करना पड़ेगा। उतने में हमारा मेकट प्लस उसकी जो टीम है ना वो टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और देखती है यार हम लोग आ गए और यहाँ पे तो ढेर सारे लोग लग रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे थे ना हमारे मेकट की टीम को घेर ले, तो कहता भाई तुम कौन हो और कौन हमारे बीच में यहाँ पे आ रहा है। हम सब राइटियस अलायंस वाले मिलकर नेमिंग सेट की बैंड बजा रहे, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, निकलो यहाँ से। होंग युआन बताता भाई नेमिंग सेट लोग चिल्लाए जा रहे, लगता है हम लोग गलती से ना नेमिंग सेट के एरिया के अंदर आ चुके हैं। हमारा मेन कट कहता है नेमिंग सेट अभी तो इस सेट है ना जिस सेट के सेंटेंस हमारी दोस्त यहाँ पर है, अरे कुछ भी हो जाए यार इस सेट को हम कुछ भी होने नहीं देंगे, इसलिए सेट को बचाना चाहिए। होंग युआन समझ गया ना क्या करना है, वो कहता है यार समझ गया। सामने जो पब्लिक थी ना वो लोग भी कहते हैं सेकंड, ये लोग भाई इनके पास कैट क्लैन के लोग हैं, पक्का डेमोनिक कल्टीवेटर होंगे, नेमिंग सेट के भाई सपोर्टर्स यहाँ पर होंगे, मारो इनको। इतना बोल के हमारे में कटर्स पे भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। होंग युआन आगे बढ़ता है और जो भी बंदे लोग थे उनकी बैंड बजाने लग जाता है। कैट क्लैन का जो लीडर है ना वो भी अपने पब्लिक को कहता है जाओ तुम भी सपोर्ट करो, तो कैट क्लैन के भी लोग जाते हैं और वो भी अटैक वटैक करना चालू कर देते हैं। उतने में एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन हमारे में कट्टा पे पीछे से अटैक करने के लिए आने वाला था, तभी होंग युआन पीछे से आता है और उसी आदमी की बैंड बजा के हमारे में कटर को बचा लेता है। और जो लड़ाई है ना वो लड़ाई वैसे कंटिन्यू है सेट के अंदर से। सेट का लीडर यहाँ पे देखता है और इसको याद आता है होंग युआन है द ग्रेट मंकी किंग, ये हमारे में कटर यानी क्वीन जिन के साथ यहाँ पे था। ओके समझ गए, यानी क्वीन जिन हमको बचाने के लिए आ चुके हैं। उसके बाद लड़ाई कंटिन्यू थी, मतलब कंटिन्यू थी, अब कुछ समय बाद ना सारे बंदे यहाँ पे मर जाते हैं और बोला जाता भी हो गया प्रिंस अब क्या करे। हमारा में कटर कहता वापस यहाँ पे चलो, और जो बेटी यहाँ पे थी ना उसको कमर से पकड़ के खींच लेता है और कहता हाँ तुम मेरे साथ यहाँ पे चलो हाथी पे बैठ के। वो भी कहती बोलो ना कि आप मेरे मौके का फायदा उठाना चाहते हो, चलो यार। तो सबके सब आराम से वहां से निकल जाते हैं, हाँ लिटरली निकल जाते हैं, सेट के किसी भी मेंबर से आके मिलते नहीं। तो बाद में एल्डर्स और लीडर यहाँ पर आते हैं और लीडर कहता है कि शीट यार वो निकल गए, अगर मैं और तेज यहाँ पे होता उनका पीछा करता उनके पास जाता और दोस्ती कर लेता, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो जो लड़का यहाँ पे था जिसको जाना था वो भी कहता भाई छोटे से देश का एक छोटा सा तो राजा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको दोस्ती करने के लिए इतनी मरे जा रहे हो। वो भी कहता छोटे देश का छोटा सा राजा, तभी तो उसने अलायंस वाले को सबको यहाँ पे मारा और मार को हमको बचा लिया, स्पेशली आपको बचा लिया। आपको बाहर जाना था ना, जाइए जाइए आप आजाद हो चुके हो। उसको भी गुस्सा आने लग जाता हमारे मेन कट्टे पे क्या रही है, उसके चक्कर में ये लीडर मेरे को नीचा दिखा रहा है। अब आते उससे सेंटेंस की ओर जो कि भाई सीडी के अंदर यहाँ पे किसी हॉल में बैठी हुई है, उसको भी आइडिया लग जाता है जो कि राइटियस अलायंस है ना मिलकर हमारे सेट पे हमला करेंगे। सबसे पहली बात उनके पास इतना नहीं है कि भाई वो आके हमारे देश पे मतलब हमारे सेट पे हमला करे, पक्का कोई और सपोर्ट कर रहा होगा। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग यहीं पे दुम दबा के बैठे हुए। हमारे जो बंदे लोग ना वो मिस्टर क्वीन जी उनको सपोर्ट करें ये सीडी पे कब्जा करने के लिए, बस देखते जाओ जो होगा वो देखा जाएगा। उतने में गार्ड आता और आते खबर यहाँ पे सुना तभी बच गया, हमारा सेट यहाँ पे बच गया और जो भी अलायंस के लोग यहाँ पर आए थे ना उनकी बैंड बच गई और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते किसी
और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।